अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ICCA इस्माइल कोचिंग सेंटर एंड एकेडमी। अच्छा गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर आ रहा है वो आएगा आपकी 9th क्लास की समरी है। लेसन नंबर 5 पे आती है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक बहुत ही प्यारी पोइम है जो लिखी हुई है विलियम वुड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अब विलियम वुड्सवर्थ जो है वो बहुत फेमस है अपनी रोमांटिक पोइट्री के लिए। अब रोमांटिक पोइट्री का मतलब इट्स नॉट अबाउट लव एंड अफेयर्स वगैरह, मतलब रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है जो शायर बहुत ज़्यादा नेचर पे बात करता है, नेचुरल फिनोमेना से बात करता है, इमेजिनेशन बहुत हाई होती है जिस पोइट्री की, उसकी पोइट्री को हम कहते हैं कि रोमांटिक पोइट है। तो विलियम वुड्सवर्थ इज़ वेल नोन रोमांटिक पोइट। इसने आपकी पोएम लिखी हुई है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स कहते हैं आबिद नरगिसी फूलों को कहते होते हैं। ये उगते होते हैं ज़्यादातर जो ताज़ा पानी के झील तालाब होते हैं उन पे उगते होते हैं। तो समरी पे चलते हैं। द पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वुड्सवर्थ एन अमेरिकन पोइट। ये समरी जो ये आपकी पोएम है ये विलियम वुड्सवर्थ ने लिखी हुई है जो कि एक अमेरिकी शायर है। हु वॉज ऑल्सो अ रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट का हमने बताया कि रोमांटिक पोइट उस शायर को कहते हैं जिसकी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है, जो बहुत ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेरी वेपन्स का यूज़ करता है, मेटाफोर्स का, इमेजिनेशंस का, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में आगे जाता है, उसको रोमांटिक पोइट कहते हैं लिटरेचर में। ड्यू टू हिज लव फॉर नेचर, कुदरत से इसका प्यार, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स, इसकी ज़्यादातर नज़्में डिस्क्राइब बयान करती हैं नेचर एंड इट्स ब्यूटी, कुदरत और इसकी खूबसूरती। वन डे, एक दिन, पोइट वॉज ट्रैवलिंग, शायर सफ़र कर रहा था अलोंग द कंट्री साइड, एक देसी इलाके में, जिसको हम लोग अगर लिटरेचर में कहेंगे तो कहेंगे देहाती इलाके में। एक देसी इलाका मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोगों को याद रहे कि देहाती इलाके को ही आम जबान में हम कहते हैं कि देसी इलाका सा है, जिसे हम और क्या कि गांव का इलाका जिस तरह का होता है, इस तरह के इलाके में सफ़र कर रहा था। व्हेन ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, जब उसने बहुत ज़्यादा तादाद में आबिद नरगिसी फूल देखे। दिस फ्लावर्स वर ग्रोइंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक का मतलब होता है किनारा, और ये सारे फूल एक दरिया के किनारे पे खिले हुए थे। These were dancing, moving in the breeze, ये हवा में झूम रहे थे, नाच रहे थे। द साइट, ये नज़ारा, डिलाइटेड ने खुश कर दिया द पोएट शायर को, एंड और ही लुक्ड एट दिस फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बड़ी देर तक इन फूलों को देखता रहा। द पोएट एंड राइटर्स, शायर और मुसन्नफीन, हैव एक्चुअली अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इनकी एक अपनी तस्वुर की दुनिया होती है। दे थिंक, वो सोचते हैं, बियॉन्ड द वर्ल्ड, वो बियॉन्ड दैट वर्ल्ड, ये उस दुनिया से परे सोचते हैं, मतलब जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जाती ये उससे भी आगे सोचते होते हैं इमेजिनेशन में। द पोइट फील्स प्लेयर इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, शायर को आबिद नरगिसी फूलों की कंपनी में, उनकी सोहबत में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एक कोटेशन के तौर पे, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये आपका बेसिकली मैंने जो फर्स्ट स्टैंजा है उसी की ये वर्स नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पे कोट किया है, तो ये एक अच्छी कोटेशन भी बन जाएगी और ये आप लोगों ने मार्कर से देनी है, एक अच्छा इंप्रेशन भी आ जाएगा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, एक झील के किनारे पे, एक दरख्त के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, चूम रहे थे, नाच रहे थे, इन द ब्रीज, हवा में। कोटेशन लिखने के बाद अगले पैराग्राफ हम लोग स्टार्टिंग लेंगे। अगला पैराग्राफ आप लोगों का स्टार्ट होता है, द साइट ऑफ प्रिटी येलो डैफोडिल्स, इस खूबसूरत पीले आबिद नरगिसी फूलों के नज़ारे ने डिलाइटेड द पोएट, शायर को बहुत खुशगवार कर दिया, खुश कर दिया। सो दैट वेन एवर ही इज़ अलोन इन थिंकिंग मोड, जब भी वो अपने ख्याली मूड में होता है, अपने ख्याली हाल में होता है, ख्याल में होता है, ख्यालात में गुम होता है, इमेजिनेशन में होता है, द सेम सेट, यही नज़ारा, कम इन हिज माइंड, सॉरी यहाँ पे कम्स लेना बच्चों, ऐसे मुझसे मिस हो गया। द सेम सेट, यही नज़ारा, कम्स इन हिज माइंड, इसकी आंखों में आ जाता है, एंड हिज हार्ट फिल्स विद प्लेयर, और उसका दिल खुशी से भर जाता है। नेचुरल ब्यूटी एंड द कलर ऑफ नेचर आर द रियल एंड परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द पोइट। नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती, एंड द कलर ऑफ नेचर, और कुदरत के रंग, आर द रियल एंड परमानेंट, वो एक हकीकी और हमेशा रहने वाला सोर्स, जरिया है ऑफ प्लेयर, खुशी का, फॉर द पोइट, शायर के लिए। ही फील्स वेरी रिलैक्स एंड हिज ऑल टेंशन डिसअपीयर फ्रॉम हिज माइंड, वो इसमें बहुत रिलैक्स फील करता है, बहुत आरामदेह फील करता है, और उसके जहन से सारा दबाव दूर हो जाता है। वेन एवर द साइट ऑफ डैफोडिल्स कम टू हिज माइंड, जब भी डैफोडिल्स का नज़ारा उसकी आंखों के सामने आता है। नेचर एंड इट्स ब्यूटी,
कुदरत और उसकी खूबसूरती लेफ्ट एंड ने छोड़ दिया एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन पोइट इमेजिनेशन, उसने शायर के तख़य्युल पे, उसके ख्याल पे हमेशा रहने वाला एक असर छोड़ दिया। नेचुरल ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पोइट, कुदरती खूबसूरती शायर के लिए एक कशिश का जरिया है। द पोइट फील्स हैप्पीनेस, शायर खुशी महसूस करता है इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की सोहबत में अच्छा खुशी महसूस करता है। एंड दीज फ्लावर्स हैव बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल जॉय फॉर द पोइट, और ये फूल शायर की रूहानी खुशी के लिए एक हमेशा रहने वाला जरिया बन गए हैं। स्पिरिचुअल जो है रूहानी खुशी, अंदरूनी खुशी के लिए। फिर इसके बाद हम एक कोटेशन देते हैं यहाँ पे, नेचर इज द गाइडिंग मदर। ये आप लोगों की बड़ी सिंपल सी छोटी सी कोटेशन है, नेचर इज द गाइडिंग मदर, आप कोटेशन देंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से आगे। जिन बच्चों ने यहाँ तक ही करनी है, जिनको लर्निंग में इशू है, वो यहाँ तक अपनी समरी कर लेंगे। इससे आगे जो है वो करेंगे जिनको शौक है कि हम अच्छा मटेरियल ऐड करें, ज़्यादा मटेरियल ऐड करें, समरी हमारी लेंथी हो, और फिर आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी जिन बच्चों ने यहाँ तक करना है वो यहाँ तक ही वाइंड अप कर लें, यहाँ तक उनकी समरी पूरी हो जाती है। अब हम आगे जाते हैं। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन आवर माइंड इज दैट, जो कुदरत का सबसे आम असर हमारे जहन पे है वो ये है कि इट रिमूव्स और रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस लेवल, कि ये हमारी परेशानी की सतह को कम करता है। एंड लीड अस, और ले जाता है टू द हाइट ऑफ इमेजिनेशन, तसव्वुर की इंतहा पे, विच इज़ एक्चुअली अ हेवन फॉर ऑल द पोएट्स एंड राइटर्स, जो कि असल में तमाम शायरों और मुसन्निफिन के लिए जन्नत है। मुसन्निफिन और जो आपके शोरा हज़रात वो चाहते क्या हैं? यही तो चाहते हैं कि हम तख़य्युल में, हम ख्याल में, हम सोच में इतना ऊपर चले जाएं कि जब हम लिख रहे हैं तो हमारा कलम और हमारा दिमाग दोनों आपस में इनकी तारबंदी हो, और बस जो जो दिमाग में है, जो जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है, वो सारी हमारे कलम से कागज़ पर आती जाएं। नेचर डज रिक्वायर हर टाइम फॉर प्रिजर्वेशन, एक और कोटेशन यहाँ पे आपकी आ जाती है। और लास्ट क्लोजिंग लाइन इसी क्या आती है, द सीन ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स से ये नज़ारा सेव्ड इन द मेमोरी ऑफ द पोएट, शायर के जहन में सेव हो गया है। दैट के यहाँ तक के आफ्टर फ्यू ईयर्स पासिंग, कि कुछ साल गुजरने के बाद ये पोएट कैन रिकॉल दीज मेमोरीज इन हिज सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड अकेला, तन्हाई, रिकॉल याद करना, मेमोरीज यादाश्त, शायर इनको अपनी इन यादाश्त को अपनी तन्हाई में दोबारा याद करता है। ही कैन विजुअलाइज, वो देख सकता है, वो इमेजिन कर सकता है, वो अपने सामने एक ख्यालों में एक अक्स बना सकता है, एज दे वर देयर इन रियलिटी, के जैसे वो उसके सामने वाकई कमरे में मौजूद हैं। दैट इज़ अ मैजिक ऑफ द पोएट, और ये शायरी की, इसी की शायर का ये जादू है कि इसमें इसने ये दिखाया हुआ है। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं, तो कंपाइल करके पूरी समरी मैंने आपको यहाँ पे लिखती हुई है, तो आप बच्चों यहाँ से इसको देख के पूरी समरी उतार लीजिएगा। पूरी समरी अच्छी तरह याद करना। जिन बच्चों को इशू आ रहा है वो बस याद करेंगे यहाँ तक, नेचर इज़ अ गाइडिंग मदर तक, बस वो आगे याद ना करें जिनको याद करने में थोड़ा इशू आ रहा है। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छा चाहिए, मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो वो पूरी एंड टू एंड याद करेंगे। तो ये तकरीबन आपकी अराउंड 1.5 और अराउंड 2 शीट से तो समरी आपके नाम से आ जाएगी। तो इसके लफ्ज़ मैंने बड़े आसान से देखे हैं, और ये जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, जिनकी मैंने नोट से पहले कॉपी की है समरी, सर आमिर इकबाल साहब हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर, जो कि अलाइड स्कूल में पहले पढ़ाते थे किसी दौर में, बहुत अच्छे टीचर है वो। ये मैंने उन्हीं के नोट से कॉपी किया हुआ सारा काम, उनकी इजाज़त से। तो आप लोग जो है इसको याद करें, और जिन जिन दोस्तों को डैफोडिल्स याद करने में मसला, उनको शेयर करें कि यहाँ पे बच्चों तर्जमे के साथ मौजूद है मटेरियल, तो ये समझ लो और इसको याद करो। ठीक हो क्या? एट दी एंड में आप लोगों को एक बोनस चीज़ बताता हूँ। क्या जो बच्चे कहते हैं कि ये समरी हर कोई नोट्स याद कर रहा है, कोटेशन भी हर कोई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी समरी अलग नज़र आए। उसके लिए क्या, उसके लिए जब आप लोग एक लाइन इससे शुरू में एक और ऐड कर लीजिएगा कि दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन इन द राइम स्कीम ऑफ ABCD। अब राइम स्कीम क्या होती है? जब भी कोई शेर एंड उसके एंड पे हम लफ्ज़ दे रहे हैं, साउंड क्या बन रहा है, उसको उसकी राइम स्कीम कहते होते हैं। तो ये राइम स्कीम जो है अगली किसी लेक्शन में या किसी सेपरेट लेक्चर में आपको राइम स्कीम सिखा दूंगा कि राइम स्कीम कैसे होती है, पोएट्री की कैसे बनाते होते हैं। अभी सिर्फ आप लोग यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा बच्चों, जिनको अपनी समरी बहुत ही अलग किस्म की दिखाने का शौक है, कि दिस पोएम इज रिटन इन द राइम स्कीम ऑफ ABCC। अब जो ABC लिखना है, ये आपने सब कोमे के साथ लिखना है, A, B, C, और सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने, कैपिटल में नहीं लिखने। ठीक है बच्चों? तो ये लाइन जो है एक अच्छी इंप्रेशन डालेगी कि बच्चे ने वाकई समरी किसी अच्छी जगह से याद की है, या इस बच्चे की समरी दूसरों से हट के अलग है।
तो मुझे समरी याद करें, अपने बाकी क्लास वालों को भी शेयर करें, उनको दिखाएं कि आपको यहाँ से कैसे समझ आ रही है, और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको अगला लेक्चर कौन सा चाहिए। मैं इंशाल्लाह जो आप लोगों की दूसरी समरी है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और भी जिस चीज़ में इशू आ रहा होगा वो भी इंशाल्लाह आपको लेक्चर यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहिएगा। और किसी किस्म का वीडियो में कोई इशू आ रहा है, मेरे बोलने में कोई इशू आ रहा है, या मुझसे कुछ और मज़ीद जानना चाह रहे हैं किसी खास टॉपिक पे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि आगे से मैं टेंसेस का भी जो लेक्चर शुरू करूँ, टेंसेस भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी याद करवाऊँ और समझाऊँ सारे। तो आप फॉलो करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें, पूरी पोएम समरी यहाँ से आप उतार लें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अपने टीचर को और अपनी ऑनलाइन ई अकेडमी को, इस्माइल कोचिंग सेंटर एंड अकेडमी। आपकी सपोर्ट चाहिए, शेयर करेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगी, मैं और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा और खुशी से काम करूँगा। अपना सब बच्चे याद रखिए, पढ़ते रहें दिल लगा के, और फ्रीलांसिंग की तरफ ध्यान दो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों लाजमी इसी में फ्यूचर है, स्टडी करो लेकिन फ्रीलांसर बनने के लिए। और कोल्ड्रा के लेक्चर्स भी आप लोगों के आने वाले हैं इंशाल्लाह, इसी वीक के अंदर रेडी हो गए हुए हैं, वो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने उससे भी तवज्जो देना है सब में, ठीक है बच्चों। अगली वीडियो तक इंतजार करें, अपने टीचर को अली भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।